पूरे विश्व में सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म की परंपराएं और उनकी मान्यताएं सबसे पुरानी हैं। सनातन धर्म की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से ये धर्म दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम आपको हिंदू धर्म के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे उन 7 चिरंजीवियों के बारे में जिनके लिए कहा जाता है कि वो किसी न किसी रूप में आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ऐसे 7 महारथी जिनका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो 7 शक्तिशाली महारथी जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। इन 7 शक्तिशाली चरित्रों के बारे में जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान कि ये हजारों करोड़ों साल से इस धरती पर हैं और आने वाले वक्त में भी इसी धरती पर रहेंगे। अश्वत्थामा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी वह ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले पाया। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने नाराज होकर अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का नाश करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों और अपनी शक्तियों से अभिमन्यु के बेटे परीक्षित की रक्षा की थी। राजा बलि। भक्त प्रहलाद की कथा तो सभी ने सुनी होगी। भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान श्री हरि को जीत लिया था। राजा बलि भी भक्त प्रहलाद के ही वंशज हैं। कहा जाता है कि राजा बलि ने भगवान नारायण के वामन रूप को अपना सब कुछ दान में दे दिया था। राजा बलि की दानशीलता को देखकर भगवान हरि भी उनके द्वारपाल बन गए थे। सनातन परंपराओं में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त राजा बलि भी समय के अंत तक इसी धरती पर रहेंगे और उनका नाम भी चिरंजीवियों में शामिल है। वेदव्यास। हिंदू धर्म ग्रंथों की जब भी बात होगी तो वेदव्यास का नाम जरूर लिया जाएगा। भगवान वेदव्यास ने अपने सामर्थ्य के आधार पर हिंदू धर्म ग्रंथों का संपादन किया। भगवान वेदव्यास ने ही 18 पुराणों की रचना की। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। कहा जाता है कि वेदव्यास को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसीलिए वे भी आज भी जीवित हैं। भगवान बजरंगबली। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। कलयुग में भगवान बजरंगबली लोगों की आस्था का आधार हैं। दुनिया के करोड़ों लोग भगवान बजरंगबली में आस्था रखते हैं और नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अधिकतर लोगों को ये पता है कि भगवान बजरंगबली समय के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। दुनिया के हर कोने में भगवान हनुमान का मंदिर मिल जाता है। कटक से लेकर अटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवान बजरंगबली के भक्तों की धूम मची हुई है। कोई हिंदू चाहे सनातन धर्म की किसी मान्यता को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करता है। रामायण के मुताबिक भगवान राम का संदेश लेकर हनुमान जी लंका में माता सीता के पास गए थे। तब माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर हो जाने का वरदान दिया था। भगवान परशुराम। अपने क्रोध और अपने न्याय के लिए सनातन परंपराओं में भगवान परशुराम का नाम सबसे पहले आता है। भगवान परशुराम ने आतताई क्षत्रियों का वध कर इस धरती पर धर्म की स्थापना की थी। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। भगवान परशुराम का प्रारंभिक नाम राम था, लेकिन भगवान महादेव ने उन्हें अपना परसा भेंट किया था, जिसके बाद उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम महादेव के अनन्य भक्त और शिष्य थे और महाभारत में कर्ण और भीष्म भगवान परशुराम के शिष्य थे। भगवान परशुराम का उल्लेख महाभारत और रामायण दोनों धर्म ग्रंथों में मिलता है। कृपाचार्य। कृपाचार्य एक महान ऋषि थे। ये अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से सक्रिय भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि कृपाचार्य भी चिरंजीवी हैं और समय के अंत तक कृपाचार्य भी इसी धरती पर रहेंगे। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को कौन नहीं जानता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ली थी और भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राज दिया था। विभीषण ने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की भक्ति की। इसी से खुश होकर भगवान राम ने विभीषण को अमर होने का वरदान दिया था।